आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, ओके। देखिए आप सभी के सामने सेंटेंस राइट किए हैं, इन्हें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इनमें चेंज करना है। एंड आपके सामने बोर्ड पर स्ट्रक्चर लिखे हैं, जैसे अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आती है? उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आईएन का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें सबसे पहले क्या आती है? उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में एंड लास्ट वाला क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड कैसे? व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर। सबसे पहले क्या आता है? डब्ल्यूएच वर्ड। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसे एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट क्या लिखा है हमारे सामने? आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? अब हेल्पिंग वर्ब। समझ में नहीं आ रहा कौन सी लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या विचारेंगे हम? टेंस, है ना। देखिए या स्पीक, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बिना एस वाला फॉर्म आता है, या फिर फिफ्थ फॉर्म मतलब एस वाला फॉर्म आता है, तो समझ जाना वो प्रेजेंट सिंपल का है। स्पीक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल का है। ओके, एंड प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू एंड डज। अच्छा मुझे बताओ, आई के साथ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, बिना एस वाला फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब दो है, डू एंड डज। एक तो बिना एस वाली डू और एस वाली डज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डू। एस वाला फॉर्म होता तो डज, बिना एस वाला फॉर्म है तो बिना एस वाली डू। उसके बाद क्या आएगा? नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? स्पीक। आई डू नॉट स्पीक। एंड उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। ओके, दे प्ले क्रिकेट, नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले क्या आएगा? दे हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। डू लिखोगी? डज। डू। डज कब आती? जब यह मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब ही सीट सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आती है। तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? नॉट। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब? प्ले। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। ही गोज टू स्कूल, नेगेटिव बनाना है। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर टेंस पे चलना है। यहाँ पर मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यस सर। मतलब मेन वर्ब गो में एस लगा है, यस सर। तो एस वाला फॉर्म फिफ्थ फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। अब यहाँ पर मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब भी एस वाली कौन सी? डज। ही डज। उसके बाद नॉट। अब क्या आएगा? मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब क्या है? गो। यहाँ पर क्या है? गोज और यहाँ पर गो। हेल्पिंग वर्ब डज आने के कारण मेन वर्ब में से एस या एस हटा देते हैं। कब? जब हेल्पिंग वर्ब डज लिखेंगे। गो टू स्कूल। आया समझ में? यस सर। शी लर्न्स इंग्लिश, नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट क्या है? शी। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डज। बेटा डू आएगी? डज आएगी? क्योंकि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब लर्न है या लर्न्स? एस हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा? लर्न। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। यू आस्क क्वेश्चंस, क्या बना है इसका? इंट्रोगेटिव बेटा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या? देखो स्ट्रक्चर देखिए,
क्या आती है सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आ रही कौन से लिखे हैं? पहले क्या पहचानेंगे? टेंस। देखिए आस्क मतलब पूछना, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। तो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज आती है। तो यहाँ पे एस वाला फॉर्म है बिना एस वाला? तो हेल्पिंग वर्ब बिना एस वाली क्या आएगी? डू। वो कहाँ आएगी? सबसे पहले। अब देखिए उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब क्या है? आस्क। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू यू आस्क क्वेश्चंस? ओके। नेक्स्ट वी प्ले क्रिकेट। क्या बनाना है इसका? इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू है ना बेटा? डज आएगी? डू आएगी? प्ले में एस लगा है क्या? नहीं। तो बिना एस वाली डू। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब प्ले। प्लाई नहीं बेटा, प्ले। डू वी प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। राइट ए सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क आएगा। CRICKET। राधा गोज टू टेम्पल। इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। मतलब एस वाला फॉर्म है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? क्या आएगी? डज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट राधा। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। तो गोज लिखेंगे गो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज आने के बाद एस वाला फॉर्म नहीं आएगा। गो टू टेम्पल। और लास्ट में क्वेश्चन। अमन ईट्स फूड। इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब डज या डू? क्योंकि मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ईट या ईट्स? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज, इसीलिए एस वाला फॉर्म नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट लास्ट में। पीपल बीट हिम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। डू या डज? क्योंकि एस वाला फॉर्म नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट पीपल। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब क्या है? बी। और ऑब्जेक्ट हिम। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे लिव इन खरगोन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? थर्ड नंबर पे नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। ये मन से नहीं कर रहा हूं मैं, आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू लिखी, उसके बाद सब्जेक्ट दे लिखा, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में क्या? लिव। एंड अदर से क्या है? इन खरगोन। और लास्ट में क्वेश्चन है। सुमन प्लग्स द फ्लावर्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एस वाला फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट सुमन। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? बेटा इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉट आएगा ना। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में माय मदर कुक्स फूड। इंट्रोगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट माय मदर। उसके बाद मेन वर्ब कुक या कुक्स। हेल्पिंग वर्ब डज, इसीलिए क्या आएगा? बिना एस वाला फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। लास्ट में हिज फ्रेंड लर्न्स इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले क्या आएगी? डज या डू? क्योंकि मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म है। क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट हिज फ्रेंड। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। स्ट्रक्चर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट हिज फ्रेंड। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। मेन वर्ब क्या है?
लर्न। हेल्पिंग वर्ब डज, इसीलिए मेन वर्ब का इस वाला फॉर्म नहीं आता। अब क्या आ गया यहाँ पे? इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन है ना। अब देखिए नेक्स्ट, आई डू माई ड्यूटी, नेगेटिव बनाना है। अब आप क्या करोगे, ये डू के बाद नॉट लगा दोगे, बन गया नेगेटिव। नहीं बेटा, डू मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। अब यहाँ पर कैसे पहचानेंगे सर कि डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? सुनिए, अगर ये डू हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद नॉट आता, या फिर ये सबसे पहले होती। एक ये तरीका, ये दूसरा तरीका क्या है मुझे बताइए? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है ना। अफर्मेटिव है नेगेटिव है? अफर्मेटिव है ना। और हमको पता है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब है ना। तो आई, मैंने इसको लिखा क्या? ये डू का मतलब करना, ये मेन वर्ब है। प्रेजेंट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू है, तो प्रेजेंट सिंपल ये इसको लिखा क्या? हेल्पिंग वर्ब लिखी प्रेजेंट सिंपल की डू, इसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद ये मेन वर्ब, आई डू नॉट डू माई ड्यूटी। आया समझ में? नहीं आया? अब देखिए यहाँ कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब डू के बाद नॉट लगा है, मतलब ये वाली क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? मेन वर्ब। दे डू होमवर्क, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? और कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है? अगर हेल्पिंग वर्ब होती इसके बाद नॉट आता, नहीं तो ये सबसे पहले आती। और ये अफर्मेटिव है प्रेजेंट सिंपल का, और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसका मतलब डू क्या है? मेन वर्ब। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट दे, ये इसको राइट किया मैंने, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मेन वर्ब डू, उसके बाद ऑब्जेक्ट होमवर्क। He does his duty, नेगेटिव बताना है बेटा। ही, ये डज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? मेन वर्ब है। और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, एस वाला फॉर्म है। और ये अफर्मेटिव नेगेटिव है? अफर्मेटिव है ना। कैसे पहचाना अफर्मेटिव है? अरे सेंटेंस के बीच में नॉट भी नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट सिंपल का। और हमको पता है प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। तो डज, इसको लिखा क्या? इस टेंस की प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद क्या लिखा? अब हेल्पिंग वर्ब डज आई तो मेन वर्ब में से हट जाएगा ना। ही डज नॉट डू, आया समझ में? हिज ड्यूटी। नेक्स्ट, शी डज हर होमवर्क, नेगेटिव बनाना है। यहाँ भी डज क्या है? मेन वर्ब। शी डज नॉट, डज लिखो डू लिखो? बेटा डू क्यों आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज, और हेल्पिंग वर्ब डज आती है तो मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म डू। हर, ये एच डब्ल्यू क्या है? होमवर्क है। राधा डज हर होमवर्क, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये डज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? मेन वर्ब है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद नॉट आता, नहीं तो ये सबसे पहले आता। और दूसरा रीजन क्या बताया? ये अफर्मेटिव नेगेटिव है ना। और प्रेजेंट सिंपल का है क्योंकि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसका मतलब ये मेन वर्ब है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आपको आ गया लेकिन बाद में भूल जाओगे आप, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? राधा। फिर एक बार बता रहा हूँ स्ट्रक्चर के माध्यम से करना। देखिए एक बार बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब डज लिखी मैंने। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? आया समझ में? तो डज क्यों नहीं लिखा? हेल्पिंग वर्ब डज आई, इसीलिए मेन वर्ब में से एस वाला फॉर्म हटा दिया। राधा डज राधा डू,
ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे हर एच डब्ल्यू का मतलब होमवर्क। लास्ट में यू डू योर होमवर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब फोर्थ वाला स्ट्रक्चर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है ये डू क्या है मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद क्या आता Not. नहीं तो ये सबसे पहले आता दूसरा तरीका क्या बताया था ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है Affirmative. और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। इसका मतलब ये डू क्या है मेन वर्ब है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट Subject. दिख रहा है आपको Yes, उसके sir. बाद क्या आएगा नॉट नॉट उसके बाद मेन वर्ब क्या है डू 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 यू नॉट। देखिए ये डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले है ना कभी भी मेन वर्ब पहले नहीं आता। डू यू नॉट डू यूर योर इसका होमवर्क का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने और लास्ट में क्वेश्चन डू यू नॉट डू योर होमवर्क। ही डज हिज होमवर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है सबसे पहले डू आएगा डज आएगा दस इसको लिखा मैंने ये क्या है ये क्या है मेन वर्ब है और ये क्या है हेल्पिंग वर्ब बेटा स्टैंड अप आप बताओ कैसे हाँ आप बताइए कैसे पहचाना ये मेन वर्ब है भूल गए कोई बताएगा किसी को पता है सर अगर वो हेल्पिंग वर्ब रहती ना तो उसके बाद में नोट आता। है ना अगर ये डज हेल्पिंग वर्ब होती इसके बाद क्या आता Not. नहीं तो ये सबसे पहले आता। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कोई बताएगा प्रेजेंट सिंपल में सर ये प्रेजेंट सिंपल का Affirmative. अफर्मेटिव है और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में क्या नहीं होता हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। इसका मतलब ये क्या है मेन Main वर्ब। verb. अच्छा कैसे पहचाना कि अफर्मेटिव है सर ये सेंटेंस के बीच में नॉट नहीं है और लास्ट में Question mark. मतलब ये अफर्मेटिव है। और कैसे पहचाने कि प्रेजेंट सिंपल है सर ये मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है एस वाला फॉर्म है इसीलिए प्रेजेंट सिंपल है। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद क्या आएगा नॉट नॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट फिर क्या आएगी मेन वर्ब डू क्या आएगी डू अच्छा डू क्यों लिखा हमने क्योंकि सर वो हेल्पिंग वर्ब सर हमको पता है हेल्पिंग वर्ब डज आने के कारण मेन वर्ब का बिना एस वाला वर्ब क्या लिखेंगे ही होमवर्क शॉर्टकट लिखा है हमने शी हैज अ मोबाइल नेगेटिव बनाना है। अब देखिए हैज अब आप कहोगे सर ये हैज है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव आती है ना लेकिन ये हैज जैसे डू और डज क्या है हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है वैसे ही हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है। चलो अगर हैज ये हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब कहाँ है मेन वर्ब कहाँ है और हैज एंड हैव के बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट में आती है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये अ मोबाइल थर्ड फॉर्म है क्या इसका मतलब हैज क्या है मेन वर्ब Main है। verb. जैसे गो का एस वाला फॉर्म क्या होता है गोस Goes. वैसे हैव का एस वाला फॉर्म क्या होता है हैज आ गया समझ में। तो नेगेटिव शी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे Does. थर्ड नंबर पे Not. नॉट बिना एस वाला फॉर्म क्या होगा हैव हे मत कर देना कि एस हटा दो बिना एस वाला फॉर्म हो गया क्या होगा बिना एस वाला फॉर्म हैव शी डज नॉट हैव अ मोबाइल। सर ये तो मालूम पड़ गया कि हैज ये मेन वर्ब है इसका मतलब क्या होता है अरे हैज का मतलब कोई चीज पास में शी हैज अ मोबाइल उस लड़की के पास एक मोबाइल है। नेगेटिव शी डज नॉट हैव मोबाइल उस लड़की के पास एक मोबाइल नहीं है उसके माता पिता ने उसको मोबाइल नहीं दिया। ओके राइट कर लो। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए। ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आई लिव इन खरगोन। देखिए ब्रैकेट में राइट किया है वेयर। अब ये वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ मतलब कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन बनाना है वेयर से है ना। ये कौन सा है डब्ल्यूएच वाला बनाना है एंड डब्ल्यूएच का स्ट्रक्चर क्या है सबसे पहले क्या आता है डब्ल्यूएच वर्ड तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है वेयर हमने यहाँ पे वेयर लिखा
डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आती है? डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आती Helping है? word. अब देखिए ये लिव लिखा है आपके पास। Yes, sir. ये लिव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल में आता है ना, तो प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू एंड डस। ये एस वाला फॉर्म है, बिना एस वाला फॉर्म है। बिना S वाला। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डस। Do. देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड वेयर लिखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? Do. डू। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। Subject. अब देखिए आई का मतलब क्या होता है? मैं। मैं। इसका हिंदी में आई लिव, मैं रहता हूँ, इन खरगोन, मैं खरगोन में रहता हूँ। इसका प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। कहाँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं कहाँ रहता हूँ। ये तो गलत बन जाएगा ना। क्या बनेगा क्वेश्चन? आप कहाँ रहते हो। क्वेश्चन क्या है? आप कहाँ रहते हो। उत्तर क्या है? मैं खरगोन में रहता हूँ। उत्तर क्या है? मैं। तो हम प्रश्न बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? यू। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? You. सर यहाँ तो आई लिखा है, ये आई आंसर है ना, उत्तर है ना। Yes. तो इसका प्रश्न बनेगा यू से। You. वेयर डू यू। अब क्या लिखेंगे? मेन Main वर्ब। verb. मेन वर्ब क्या है? लिव। अब आप कहोगे इन खरगोन में लिखो, नहीं बेटा। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। कहाँ। तो जब कहाँ आएगा ना, वेयर आएगा ना, तो स्थान, प्लेस, जगह हट जाएगी, इन खरगोन हट जाएगा। आप कहाँ रहते हो? मैं खरगोन में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? तो जगह पूछी मैंने क्या? आप कहाँ जाते हो? आप उत्तर बोलोगे मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। तो आंसर में जगह आएगी और क्वेश्चन में वेयर आएगा, तो जगह हट जाएगी। तो जगह है ना, स्थान में, लेकिन खरगोन। तो वेयर डू यू लिव, और लास्ट में Question mark. आया समझ में? Yes, sir. अच्छे से आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट, ही लिव्स इन खरगोन। क्या बनाना है? वेयर। Where. जब वेयर आएगा तो हटेगा क्या? अरे वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। कहाँ। तो जगह हटेगी ना। Yes, sir. इन खरगोन हट जाएगा। Yes. वेयर का क्या लिखा? डब्ल्यू वर्ड वेयर। डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आती है? डू आएगी, डज आएगी। Does. क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस वाला फॉर्म है, तो वेयर Does. डज। उसके बाद क्या आएगा? You. बेटा यहाँ यू नहीं आएगा। Subject. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही। सर आपने यहाँ यू किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया बेटा? मैंने पूछा क्या वह, क्वेश्चन बनेगा, क्या वह खरगोन में रहता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वह कहाँ रहता है, जमेगा ना क्वेश्चन। Yes, तो उत्तर क्या देंगे? खरगोन। वह खरगोन में रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या बना? मैं खरगोन में रहता हूँ। प्रश्न क्या बना? आप कहाँ रहते हो, तो यू लगाना पड़ा। लेकिन वह कहाँ रहता है, तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। वेयर डज ही लिव, एस वाला फॉर्म हट जाएगा। Yes. क्यों बेटा? क्योंकि वर्ब डल रहा है। और लास्ट में Question mark. तीन खरगोन क्यों नहीं लिखा? वेयर आ गया। जब भी वेयर मतलब कहाँ आएगा तो क्या हटेगा? प्लेस, जगह। शीप लव्स द फ्लावर्स, क्या लगाना है? वाट। वाट। वाट का मतलब क्या होता है? क्या। क्या। जब भी वाट आएगा ना बेटा, जब भी क्या आएगा? वाट। जब भी वाट आएगा तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? Object. लव का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या तोड़ना? फूल, फूल। मतलब फ्लावर। तो फ्लावर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। Object. तो इसको हटा देंगे। हटा देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डब्ल्यू वर्ड वाट। उसके बाद क्या आएगी? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब क्या है? Does. डू या डज। Does. डज क्यों? क्योंकि सर वैसे क्योंकि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एस वाला फॉर्म है। वाट डज। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। Subject. सब्जेक्ट क्या है? शी। मेन वर्ब क्या है? क्या प्लग्स, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज। ये फ्लावर से आएगा। वाट का मतलब होता है क्या? क्या? जब भी वाट आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आया समझ में? Yes, sir. सर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए आपको मेन वर्ब से दो क्वेश्चन करना है। किसकी पहचान के लिए? ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है। एक तो करना है क्या?
और एक करना है किसे। अगर इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का उत्तर मिल जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों में से किसी का उत्तर नहीं मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे प्लग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और प्लग से मेन दो क्वेश्चन करेंगे। क्या तोड़ना? फ्लावर मिला तो फ्लावर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वाट आया तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। दे प्ले हॉकी। वाट, वाट का मतलब क्या होता है? क्या। तो वाट आया तो हटेगा क्या? हॉकी। देखो प्ले क्या है? खेलना। मेन वर्ब है ना। Yes. और ऑब्जेक्ट की पहचान के दो क्वेश्चन करेंगे। खेलना, क्या खेलना? हॉकी। मिला आंसर? Yes, sir. तो हॉकी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हटेगा ना। Yes. क्या लगाएंगे जब? वाट। उसके बाद क्या आएगा? डू या डज? क्योंकि मेन वर्ब का बिना है वाला फॉर्म। डू, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब प्ले। हॉकी आएगा? नो सर। क्योंकि वाट आ गया तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन। ओके। अमन गोज टू मार्केट विद मी। अच्छा, विद मी का मतलब क्या होता है? मेरे साथ। अमन मेरे साथ बाजार जाता है। क्वेश्चन बनाना है आपको। विद हुम, विद हुम ये डब्ल्यू वर्ड है। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। तो हटेगा क्या? विद मी। आगे सर में क्वेश्चन क्या बनेगा हिंदी में? अमन किसके साथ बाजार जाता है। तो मेरे साथ मतलब विद मी हट जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विद हुम। ये हमारा क्या है? डब्ल्यू वर्ड। इसके बाद क्या आएगी? डू या डज? उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट अमन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? और टू डू मार्केट। मार्केट। और क्वेश्चन। हटेगा क्या? विथ मी। लास्ट में क्वेश्चन। रानू ड्रिंक्स मच वाटर। रानू, और ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। और रानू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाला फॉर्म आया ड्रिंक्स। क्या पीती है? मच वाटर, बहुत सारा पानी। रानी बहुत सारा पानी पीती है। क्वेश्चन में हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना। तो क्वेश्चन क्या बनाना है? रानी कितना पानी पीती है। क्या बोला? कितना बोला कि कितना पानी बोला? कितना पानी? कितना पानी। तो सबसे पहले आएगा WH, हाउ मच। लेकिन ध्यान रखना है हाउ मच के साथ क्या आएगा? वाटर। हाउ मच वाटर। वाटर, ये हमारा क्या WH वर्ड है। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी ना बेटा। क्या आएगी? डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? एस वाला फॉर्म आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज। और लास्ट में ये मच वाटर हट गया बेटा क्योंकि यहाँ पूछ लिया हमने। पीपल स्पीक इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं। किससे बनाना है? हु से। हु का मतलब क्या होता है? कौन। जब भी हु आएगा ना तो हटेगा क्या? सब्जेक्ट हटेगा। सब्जेक्ट कौन है? पीपल। तो पीपल की जगह क्या आ जाएगा? हु। अब यहाँ क्या रखना है आपको? ये हु इकलौता ऐसा WH वर्ड है जो प्रेजेंट सिंपल में हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। तो क्या है? मेन वर्ब स्पीक। लेकिन ध्यान रखना है हु को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है। हु को क्या मानना है? किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो मान लो इसको ही सिंगुलर सब्जेक्ट क्या माना? ही। और ही के साथ मेन वर्ब का एस वाला फॉर्म आता है, फिफ्थ फॉर्म आता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्पीक्स। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये हु क्या है? WH वर्ड है और WH वर्ड के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हु इकलौता ऐसा WH वर्ड हु है जिसके बाद प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्ट क्या आती है? मेन वर्ब। और एक चीज क्या बताई? हु को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। तो हु स्पीक्स। उसके बाद क्या आएगा? इंग्लिश। हु स्पीक्स इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन। क्या हुआ? कौन अंग्रेजी बोलता है? लोग अंग्रेजी बोलते हैं। क्वेश्चन बनाया, अरे कौन अंग्रेजी बोलता है? काम करने वाला गायब है, सब्जेक्ट गायब है। मिस्टर गुप्ता टीचर्स मैथ्स। हु, इसका सेंटेंस हु से आपको बनाना है। ठीक है, इसका सेंटेंस आपको बनाना है। चाइल्ड क्राइज फॉर मिल्क। वाई, वाई का मतलब क्या होता है? क्यों।
चाइल्ड क्राइज, देखो चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब क्या है, क्राई, Cry. तो एस वाला फॉर्म आया, Yes. बच्चा रोता है। फॉर मिल्क, दूध के लिए, ये। हमको बनाना वाई मतलब क्यों, क्यों? बच्चा क्यों रोता है, तो हटेगा क्या, Milk. फॉर For मिल्क milk. हटेगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई, What? डब्ल्यू के बाद क्या आती है, Helping डू verb. या डज, Does. है ना, कैसे पहचाना कि प्रेजेंट सिंपल है, मेन वर्ब का विपरीत फॉर्म, एस वाला फॉर्म है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, Does. उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, चाइल्ड, Child. व्हाई डज चाइल्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, Cry. क्राई। आया समझ में, Yes. यहाँ पर क्राइज, यहाँ पर क्राई, Yes. हेल्पिंग वर्ब डज आया तो मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म मिल का आएगा, No sir. क्योंकि वाई का मतलब रीजन क्यों रो रहा है बच्चा, बच्चा दूध के लिए रोता है, बच्चा क्यों क्यों रो रो रहा रहा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है, अगली वीडियो में बात करेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। ओके, Yes. इसके बावजूद अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, राइट कर लीजिए।